बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ठेले वाली फुल्की किसे नहीं पसंद। दही बड़े ठेले वाले कौन नहीं पसंद करेगा भाई। ठेले वाले दही बड़े तो इतने मज़ेदार लगते हैं। आज मैं आपको बताना सिखाऊंगी कि ठेले वाले दही बड़े कैसे बनते हैं। मैंने सोचा मैं ही बना के खा लूँ, आप तो बना के खाएंगे नहीं, लेकिन मैं बना के आज खा रही हूँ। तो वो 3-4 रेसिपीज हैं, जुड़े रहिएगा। थोड़ी सी लंबी वीडियो है तो बहुत मजे की वीडियो है। मैंने लिया है मैदा इसमें 3 टेबल स्पून भर के आ जाएंगे। ठीक है, ये 1-250 ग्राम का है कप। ये बेसन का लिया है, ये मैदे का लिया है। इसमें मैंने डाली है 1 टीस्पून, मैंने इसमें डाली है सुरख मिर्च, अजवाइन डाली है 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून जीरा डाला है, 1/2 टीस्पून इसमें डाली है हल्दी, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें सुरख मिर्च डाली है और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। अब सारी इस चीजों को मिक्स कर लेंगे। आज हम बनाएंगे दही बड़े जो बहुत मजेदार बनते हैं। इस तरह इंशाल्लाह आपके भी बहुत अच्छे बनेंगे। अच्छी तरह नोट कीजिएगा। हम इसमें डालेंगे अब पानी देखते इसमें कितना जाएगा, थोड़ा देख के आपने डालना है। ये नहीं कि सारा एक दफा ही डाल लें। ये देखिए मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूंगी। इसकी डो कैसी बनानी है अभी आप साथ रहिएगा कि इसको कैसे बनाना है। और ये देखिए मैं पहले सारी चीजें इसी तरह मिक्स करूंगी, थोड़ा सा पानी और डालूंगी। इसका जो बैटर है ना, इसको बहुत ज्यादा हम पतला बनाएंगे और ना बहुत ज्यादा इसको हार्ड बनाएंगे। ये देखिए अब तकरीबन और इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी। ये देखिए अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स जो करना है ना, इसको अच्छे से करना है। जितना हम अच्छे से मिक्स करेंगे तभी हमारे दही बड़े बहुत अच्छे से बनेंगे। इस तरह मिक्स के साथ अगर आपके पास नहीं है तो आप हाथ के साथ भी कर सकते हैं। हाथ के साथ भी बहुत अच्छा सा हो जाता है। आप देख सकते हैं कि इसका बैटर कैसा है। मिक्सिंग जो अच्छी होती है ना तो दही बड़े बहुत अच्छे आते हैं। 5 मिनट हो गए हैं इसको मिक्स करते हुए। अभी मैं इसको ढाँप के रख दूंगी 10-15 मिनट के लिए। 10-15 मिनट मैं इसको रेस्ट दूंगी, फिर बाद में इंशाल्लाह फिर बनाते हैं। ये हमारा तैयार है, मैं इसको ढाँप के रख दूंगी। और इसके बाद जो हमने इसके लिए पापड़ी बनानी है, पापड़ी के लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा और उसमें डाल देंगे ये है घी डाल दें, आप ऑयल डाल दें, लेकिन बेहतर इसमें यही है कि हम घी डालें। फिर बहुत ज़्यादा कुरकुरी सी और करारी सी हमारी वो पापड़ी बनती है और अच्छी भी लगती है दही बड़ों के ऊपर। तो इसमें डाल देंगे अभी ये देखिए मैं नमक 1/2 टीस्पून है और इसको बहुत अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। मिक्स करके ना फिर हम इसको गूंदेंगे। इस मैदे को हम हल्के से नीम गर्म पानी से गूंदेंगे और इसको रेस्ट देंगे 10-15 मिनट के लिए। गूंदना इसको ज़्यादा नहीं है बल्कि मिक्स करना है। मिक्स करके इसको रख देना है 15 मिनट के लिए और बाद में इसको हम इसकी शीट बना के इसकी पापड़ी बनाएंगे। इस तरह जब हो जाए ना तो ये हमारी पापड़ी ऐसे करके थोड़ा सा इसको हम मसल लेंगे। ठीक है, और फिर इसको रखेंगे रेस्ट के लिए तकरीबन 7-8 मिनट के लिए। ये खुद ही नरम मुलायम हो जाएगा। इंशाल्लाह मैं आपसे समोसों की मादा पट्टी की रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। डो को हम ढक के थोड़ी देर रख देंगे 10-15 मिनट के लिए, जब तक कि हम दही बड़े फ्राई कर लेते हैं। दही बड़े का ये बैटर बहुत अच्छे से राइस हो गया है। ये देखिए फूला फूला हो गया है। इसमें जो मीठा सोडा हमने डाला था वो बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। आप दही बड़े डाल देंगे इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके, आप जिस शेप में चाहे बना सकते हैं। मैं चम्मच के साथ बना रही हूँ। इसको थोड़े थोड़े आप डाल के फिर अच्छे से इसको फ्राई करें। और ये देखिए इस तरह आप फ्राई पैन में डालते जाएं और कम घी में भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा घी लें। मैं वैसे तो बहुत कम घी में तवे पे भी आप इसको बना सकते हैं। मेरे ख्याल में दुनिया का बेहतरीन वर्किंग लंच वह है। अगर आप फूड का कोई काम करना चाह रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप किस फूड का काम शुरू करें जो बेहद मज़ेदार भी हो, जैसे गर्म भी ना करना पड़े, वो हैं दही बड़े, चना चाट। आजकल हर बंदा मोटापे से भी परेशान है। मैंने आज तक कोई बंदा या ऐसी बंदी नहीं देखी कहे कि मुझे दही बड़े नहीं पसंद। तो इस तरह के आप दही बड़े ज़रूर बनाएं और आप भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं। ये जूद हज़म होते हैं और ये हाजमा भी करते हैं। बारी बारी मैंने दही बड़े सारे बना लिए थे और उसको निकालती जाऊंगी किसी प्लेट में, और प्लेट में निकाल के फिर इसको मैं क्या करूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। मेरी फुल वीडियो को देखा करें, फिर आपको समझ में आएगी कि कौन सी रेसिपी किस तरह बनाई जाती है। आप जल्दी से बीच में स्किप कर देते हैं और काट काट के जब देखते हैं तो वीडियो आपको समझ में नहीं आती, रेसिपी आपको समझ में नहीं आती। तो ये देखिए मैंने सारे दही बड़े बना लिए थे और पानी डाल दिया उसमें। 1 टीस्पून मैंने नमक की डाली उसमें। सारे मैंने दही बड़े जो है भिगो के रख दिए तकरीबन 10-15 मिनट के लिए। इसके बाद मैं जब तक बना लूँगी पापड़ी को फ्राई करके फिर उसको दही बड़ों के ऊपर डालना है। तो अब ये डो हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसको मैं अच्छे से मसल के ना इसके अभी बेल लूंगी इसको। ये हार्ड होती है थोड़ी।
ये देखिए बहुत अच्छी से बिल गई है रोटी हमारी। अब मैं इसको कटिंग करूँगी छोटे छोटे स्लाइस में, कोई नुकीली चीज़ से कटिंग। अभी नहीं, मैं इस तरह कटिंग कर लूँगी गोल गोल। ये छोटी छोटी फिर सही फ्राई होती हैं। आप चाहे तो बड़े बड़े पीस कटिंग करके आप फ्राई कर सकते हैं। हमें पापड़ी ही बनानी है, लेकिन ये देखें ऐसे, इसको हम ऐसे ही करें जिसमें हमने दही बड़े बनाए हैं उसमें हम ये पापड़ी भी फ्राई कर लेंगे। इस तरह बना के बहुत सारी रख सकते हैं, रमज़ान में बहुत अच्छी ये काम आ जाती है। मैं इसी तरह बना के, ये देखें आप कैसे फूल रही हैं, ऐसे। इसको क्रिस्पी करना है, ये ना ही फूले तो बेहतर है। इसमें या तो सुराख कर लें, ऐसे मार के ना इसकी हवा निकाल दें, फिर अंदर से कच्ची रहती है अगर हम इसको ऐसे ही करेंगे फ्राई। दही बड़ों के ऊपर जो इमली की चटनी जाती है वो बहुत मज़ेदार बनती है। इस तरह इमली ली है मैंने तकरीबन 50 ग्राम है, और ये गुड़ लिया है ये तकरीबन 20 ग्राम है। और इसमें जाएगा, इस डालूँगी, ये देखिए 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून इसमें नमक का जाएगा, 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला है ये डाल देंगे, थोड़ा खड़ा मसाला डालेंगे वो भी मैं आपसे शेयर कर दूँगी। ये 1 गिलास मैंने पानी का डाल दिया, एक और पानी का डाल के इसको रखूँगी। इसको अभी हम पकने के लिए रख देंगे। जो इमली की चटनी है इसमें मैं थोड़ा सा ज़ीरा डाल दूँगी और इसको अभी ढक के मैं रख दूँगी तकरीबन 10-15 मिनट में। ये बहुत अच्छी सी हो जाएगी। ये दही बड़ों की जान है, बहुत ज़बरदस्त इसमें आती है। ये थोड़ा सा मैंने 2 गिलास पानी के डाले, ये जब पकेगी तो खुद ब खुद गाढ़ी हो जाएगी। अगर आपने रात को भिगो के रखी है इमली तो आप उसमें 1 गिलास पानी का डालेंगे। अभी मैंने भिगोई नहीं थी तो मुझे 2 गिलास डालने पड़े, तो मैं इसको ढक के रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। ठीक है, फिर मिलते हैं। अब बारीक बारीक हम आलू कटिंग करके इसको बॉईल कर लेंगे, ये जल्दी से बॉईल हो जाते हैं। छोटे छोटे क्यूब में कट करने, ऐसे ऐसे। पानी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था, अब इसमें डाल देंगे आलू। अब इसको हम पका लेंगे गलने तक, ये बहुत जल्दी गल जाएंगे। ठीक है, इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून हम नमक की, रख देंगे इसको। चटनी को छान लेंगे बहुत अच्छे से। ये हमारे बाद में भी काम आती रहेगी। मैं रमज़ान में इस तरह हमेशा 2-4 चटनियाँ हैं, मैं आपसे ज़रूर रेसिपी शेयर करूँगी, वो इस तरह बना लेती हूँ। ये बड़ा छलना है, मोटा छलना है, इससे सारी छल जाती है। बारीक छलने से फिर ये छलती नहीं है, क्योंकि इसमें हमने कुटी मिर्च भी डाली है और भी काफ़ी सारे स्पाइसेस डाले हैं, ज़ीरा वगैरह, तो ये सारे इसमें से निकल जाते हैं। थोड़ा सा इसमें ज़र्दा कलर डाल देंगे और इसमें 1 चम्मच हम डाल देंगे कॉर्नफ्लोर मिक्स करके, 2-3 चम्मच पानी के लेके। अब बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। ये इसमें कॉर्नफ्लोर है वो बिल्कुल जब तक ट्रांसपेरेंट ना हो जाए तब तक हम चम्मच चलाते जाएंगे। अब ये देखिए थोड़ा थोड़ा थिक होने लग गया है। ये हमारी चटनी बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। इस तरह आप बना के फ्रिज में किसी जार में डाल के रख सकते हैं। रमज़ान में बहुत अच्छी ये चटनी है, दही बड़े पकौड़ों के साथ आप इसको खा सकते हैं और फ्रूट चाट में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। माशाल्लाह देखिए अभी इसमें शाइनिंग आ गई है, समझे हमारी चटनी तैयार है। और इसको आप चाहे थोड़ी सी गाढ़ी बना सकते हैं, लेकिन जब ये ठंडी होगी ना ये खुद ब खुद गाढ़ी हो जाएगी। हमारी चटनी बन के तैयार है। जमाना नए सुबह हो शाम पैदा कर, खुदा अगर दिले फितरत शनास करे अता तुझको, सुकूते लाला और गुल से कलाम पैदा कर। और कहने लगे मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, बेटे खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा। दही बड़ों के ऊपर हम डालने के लिए हरी चटनी बनाएंगे। इसमें पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्च है, इसको अच्छी तरह कूट लेंगे और इसमें 1 टीस्पून नमक का डालेंगे और इसको बहुत फाइन सी पीस के तो ये दही बड़ों के ऊपर डालेंगे तो क्या ही मज़ा है कि मज़ा आ जाएगा और बहुत ज़बरदस्त लगती है। और इसी तरह मैंने ये थोड़ी सी कूट के रायते में भी डाल दी, दही में डाल दी और वो दही हमने पोर करना है। तुम्हें यहाँ तक इसलिए नहीं लाया ताकि तुम मायूस होकर हिम्मत हार जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम आज जहाँ हो वहाँ बेवजह हो? तुम खुद यहाँ तक नहीं पहुँचे हो, बल्कि तुम्हें यहाँ तक लाया गया है। तुमने बेशुमार तकलीफ़ें आज इस मुकाम तक पहुँचने के लिए बर्दाश्त की हैं। इतना सफ़र तय कर लेने के बाद आज जब मंजिल तुम्हारे
बड़े मैंने सारे निकाल लिए हैं, हल्के हल्के हाथ से प्रेस करके इसका पानी निकाल दिया है। ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना इनको, वरना ये टूट जाते हैं। तो ये देखिए मैं सारे निकाल के इसको ट्रे में रखती जाऊंगी और इसके ऊपर जो बाकी के स्पाइसेस हैं, जो बाकी के हमारी चीज़ें हैं, वो हम इसके ऊपर पोर करते जाएंगे। हरी चटनी मैंने दही में डाल के मिक्स कर लिया है, इसको भी मिक्स कर लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह चीनी भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें जो मसाला है वो डालूंगी, इससे रायता बन जाएगा और ये दही बड़ों के ऊपर बहुत अच्छा लगता है। अब जो दही हमने बनाया था रायता, जैसे हमने उसमें हरी चटनी थोड़ी सी डाल के बनाया है, तो वो पोर कर देंगे हम बड़ों के ऊपर। बड़े मैंने सारे ट्रे में रख दिए थे और अब उसके ऊपर मैं पोर कर रही हूँ रायता। बाज़ लोग रायता बनाते हैं, बाज़ लोग मीठा दही बनाते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। दही में आप थोड़ी सी चीनी पीस के डाल दें और अच्छी तरह उसको फेंट के दही बड़ों के ऊपर पोर कर दें और बाद में ये स्पाइसेस ऊपर इसी तरह आएंगे, वो भी एक तरीका। लेकिन मैं डालूंगी जो रायता है उसमें थोड़ी सी हरी चटनी, ताकि हम इसी तरह, हमें और हमारे बच्चों को इसी तरह की पसंद है, तो मैं इस तरह डालूंगी। आलू जो हमने क्यूब में बॉईल किए थे वो इसके ऊपर पोर कर देंगे और उसके बाद दोबारा से हम रायते की लेयर लगाएंगे। रायता बहुत अच्छी तरह हमारे जो बड़े हैं वो ढक जाएं और बहुत जूसी बने, और वैसे भी इतने सॉफ्ट और नरम हमारे बड़े बने थे। अब इसके ऊपर ग्रीन चटनी मैं डाल दूंगी, जो हमने ग्रीन चटनी बनाई थी, और इसके ऊपर इतनी मज़ेदार ये लगती है, इससे जायका इतना ज़बरदस्त आता है बड़ों का। आप ज़रूर इस तरह, अगर आपने बड़े बनाने हैं तो ये सारी चीज़ें बनाएं, तो फिर आपकी मज़ेदार ठेलो जैसी आपकी बड़े बनेंगे और इतने मज़ेदार है कि आप का कारोबार भी शुरू कर सकते हैं रमज़ान में और रमज़ान के बाद भी। तो घर बैठे माशाल्लाह मेरी बहनें ये काम कर सकती हैं। अब इसके ऊपर हम जो डाल देंगे, जो हमने इमली की चटनी बनाई थी, खट्टी मीठी चटनी, इससे इतना मज़ेदार जायका आता है कि मैं आपको बताऊं, जब आप खाएंगे तभी आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी मज़ेदार बनी है और झटपट से बन जाती है। मैंने अभी आपको सारा तरीका बताया। अब इसके ऊपर हम छिड़क देंगे जो हमारी पापड़ी बनी थी। इतनी पापड़ी खस्ता और मज़ेदार कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती, इतनी मज़ेदार हमारी पापड़ी बनी थी। इस तरह बना के आप इसको जार में, किसी एयर टाइट जार में भी महफूज कर सकते हैं। काफ़ी अरसे तक, 5-6 महीने तक आप इसको सेव कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मोटी बनाएं, बहुत अच्छी लगती है, बहुत कुरकुरी और करारी। तो उम्मीद करूंगी आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, अपना, अपने बुजुर्गों का, अपने बच्चों का। तो मैं अब वीडियो का एंड करूंगी। अब नई वीडियो के साथ हम मिलेंगे इंशाल्लाह। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो अमीर है वो बुज़दिल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से फाका मांग के लिए, या अल्लाह एक वक्त रोटी दे, एक वक्त का फाका दे, मांग के लिए नबी पाक मांग के। हजरत अबू हुरैरा फरमाते मुझे भूख लगी, मैं हजरत उमर के पास गया, उनसे मसला पूछा, उनका रिवाज